सोने का समय बच्चों के लिए खुशी का होना चाहिए, पर मेरे लिए ये बहुत डरावना था। कुछ बच्चे टीवी शो या वीडियो गेम खत्म करने से पहले सोने की जिद करते हैं, पर जब मैं छोटा था, रात का टाइम मेरे लिए सच्चा डर था। आज भी मेरे दिमाग के किसी कोने में वो डर बैठा है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, इसीलिए ये साबित नहीं कर सकता कि जो मेरे साथ हुआ वो असली था, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मैंने महसूस किया वो सच्चा डर था। मेरी जिंदगी में ऐसा डर फिर कभी नहीं आया। अब मैं आपको वो सब बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ। आप खुद समझ लेना इसका मतलब, पर मुझे बस ये दिल से निकालना है। मुझे ठीक से याद नहीं कब शुरू हुआ, पर सोने से डर तब लगने लगा जब मुझे अकेले कमरे में रहने दिया। मैं 8 साल का था और तब तक मैं अपने बड़े भाई के साथ खुशी खुशी रूम शेयर करता था। मेरे भाई को, जो मुझसे 5 साल बड़ा था, अकेला कमरा चाहिए था और इसी वजह से मुझे घर के पीछे वाला कमरा मिल गया। वो एक छोटा सा, पतला सा पर लंबा कमरा था। उसमें एक बिस्तर और 2 अलमारी के अलावा कुछ नहीं आ सकता था। मैं कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि हमारा घर बड़ा नहीं था और मेरा परिवार बहुत प्यार करने वाला था। दिन में बचपन बहुत अच्छा था। एक खिड़की थी जो पिछले गार्डन की तरफ खुलती थी। कुछ खास नहीं, पर दिन में भी हमारे कमरे में आने वाली रोशनी जैसे डर डर के आती थी। भाई को नया बेड मिला और मुझे वो पुरानी बंक बेड मिल गई जिसमें हम दोनों पहले सोते थे। अकेले सोने का डर था, ऊपर वाली बिस्तर पर सोने का जोश भी था क्योंकि वो ज्यादा एडवेंचर जैसा लगता था। पहली रात से ही मेरे दिमाग में एक अजीब सा डर घुस गया। मैं ऊपर वाले बिस्तर पर लेटा हुआ नीचे कालीन पर बिखरे हुए अपने खिलौने देख रहा था। जैसे जैसे खिलाड़ियों के बीच ख्याली लड़ाइयां चल रही थीं, मेरी आंखें बार बार नीचे वाले बिस्तर की तरफ खींच रही थी, जैसे वहां कुछ हिल रहा हो, कुछ ऐसा जो दिखना नहीं चाहता था। नीचे वाला बिस्तर खाली था, एकदम साफ सुथरा, नीले कंबल से ढका हुआ, 2 सफेद तकिए पे। तब मैंने कुछ खास सोचा नहीं। मैं बच्चा था और मम्मी पापा के टीवी की आवाज दरवाजे के नीचे से आ रही थी, जिसे मुझे थोड़ी सेफ्टी फील हो रही थी। मैं तो गया। जब गहरी नींद से किसी चीज को हिलाने की आवाज से आंख खुलती है तो दिमाग को समझने में थोड़ा समय लगता है। नींद की धुंध अभी भी आंखों पे थी, पर कुछ तो हिल रहा था, ये पक्का था। पहले तो समझ नहीं आया कि क्या है। सब कुछ अंधेरा था, काला अंधेरा, पर बाहर से थोड़ी रोशनी आ रही थी जिससे यह छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा था। 2 चीजें एक साथ दिमाग में आईं। पहली ये कि मम्मी पापा सो गए हैं, इसीलिए पूरा घर अंधेरा और शांत था। दूसरी बात थी वो आवाज जिसने मुझे जगाया था। जैसे जैसे नींद का असर कम हुआ, आवाज पहचान में आने लगी। कभी कभी सबसे बड़ी सी आवाज भी सबसे ज्यादा डरावनी हो सकती है, जैसे पेड़ में हवा की सीटी, पड़ोस के कदम। हाँ, इस बार चादर के हिलने की आवाज आ रही थी। हाँ, यही था। नीचे वाले बिस्तर पर कोई चादर हिला रहा था, जैसा कोई परेशान सा इंसान आराम से सोने की कोशिश कर रहा हो। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। सोच रहा था कि या तो ये मेरा वहम है या फिर मेरी बिल्ली कहीं सो रही होगी। तभी मैंने देखा कि मेरा दरवाजा बंद था, जैसे मैं सोते वक्त बंद करके सोया था। शायद मम्मी ने मुझे चेक किया होगा और बिल्ली तब अंदर आ गई होगी। हाँ, यही हुआ होगा। मैं दीवार की तरफ मुड़ गया, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं हिला, नीचे से चादर हिलने की आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा कि मैंने बिल्ली को डिस्टर्ब कर दिया, पर जल्दी ही समझ आ गया कि नीचे वाले बिस्तर पर जो था वो मेरी बिल्ली से कहीं ज्यादा खतरनाक था। अचानक, जैसे किसी को मेरी मौजूदगी का पता चला हो और उसे गुस्सा आ गया हो, नीचे वाले बेड पे कोई जोर जोर से करवटें बदलने लगा, बिल्कुल उसकी तरह जैसे कोई जिद्दी बच्चा बेड पे नखरे कर रहा हो। चादरें तेजी से मुड़ रही थीं, ऐंठ रही थीं। अब मुझे सच्चा डर लगने लगा। पहले वाला हल्का सा डर नहीं, ये तो एकदम खतरनाक वाला डर था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी आंखें अंधेरे में इधर उधर भटक रही थीं। मैं चिल्लाया, जैसा हर छोटा बच्चा करता है। मैंने भी मां को पुकारा। मुझे घर के दूसरे तरफ से कुछ हिलने की आवाज आई, पर जैसे ही मुझे राहत महसूस हुई कि मम्मी पापा आ रहे हैं, चारपाई अचानक से जोर जोर से हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। दीवार से टकरा रही थी।
नीचे से चादर के फटफटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे गुस्से में नोच रहा हो। मैं नीचे कूदना चाहता था, पर डर लग रहा था कि नीचे वाले बिस्तर पर जो भी है वो मुझे पकड़ लेगा, अंधेरे में खींच लेगा। इसलिए मैं वहीं रुका रहा, अपनी चादर को जोर से पकड़े हुए, जैसे वो मेरी सुरक्षा कवच हो। इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार दरवाजा खुला, रोशनी मेरे चेहरे पे पड़ी और नीचे वाले बिस्तर, जो मेरे अनजान मेहमान का ठिकाना थी, अब खाली और शांत पड़ी थी। मैं रोया और मां ने मुझे संभाला। डर के आंसू, फिर राहत के आंसू मेरे गालों पे बह रहे थे। पर इतने डर के बाद भी मैंने मां को नहीं बताया कि मैं इतना परेशान क्यों था। मैं समझ नहीं सकता, पर ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने उस चीज के बारे में एक शब्द भी बोला तो वो वापस आ जाएगी। ये सच था या नहीं मुझे नहीं पता, पर बचपन में लगता था कि वो चीज अभी भी कहीं पास है। मां नीचे वाली बिस्तर पर लेट गई, सुबह तक रुकने का वादा किया। धीरे धीरे मेरा डर कम हुआ, नींद फिर से आने लगी, पर चैन नहीं था। बार बार चादर हिलने की आवाज से मेरी आंख खुल जाती है। अगली सुबह मैं कहीं भी जाना चाहता था, बस उस तंग कमरे में नहीं। शनिवार था, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेला। हमारा घर छोटा था, पर पीछे एक बड़ा सा बगीचा था। हम अक्सर वहां खेलते थे क्योंकि झाड़ियां बहुत थीं। एक बड़ा सा मेपल का पेड़ था जिस पे चढ़ते थे और कल्पना कर लेते थे कि हम किसी अजीब सी जगह पर एडवेंचर कर रहे हैं। कितना भी मजा आ रहा हो, मेरी नजर बार बार उस छोटी सी खिड़की पर जाती थी। मामूली सी खिड़की, पर मेरे लिए वो एक अजीब सी दुनिया का दरवाजा था। बाहर का हरा भरा बगीचा, दोस्तों की हंसी, कुछ भी हमें रेंगने वाले एहसास को नहीं मिटा पा रहा था जो मेरी रीढ़ की हड्डी पे चल रहा था। रोम रोम खड़ा हो रहा था। वो कमरा मुझे खेलते हुए देख रहा था, रात का इंतजार कर रहा था जब मैं अकेला रहूंगा। नफरत से भरा हुआ, अजीब लगेगा, पर जब मम्मी पापा ने मुझे रात को फिर हमारे कमरे में भेजा, मैंने कुछ नहीं कहा, ना विरोध किया, ना कोई बहाना बनाया। चुपचाप हमारे कमरे में गया, ऊपर वाली बिस्तर पर चढ़ा और इंतजार करने लगा। बड़ा होता तो मैं सबको बता देता, पर उस उम्र में भी बिना सबूत के कुछ कहना बेकार लग रहा था। पर यह मेरी असल वजह नहीं थी। मुझे अब भी लगता था कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो चीज गुस्सा हो जाएगी। अजीब है ना, कैसे कुछ शब्द दिमाग में छुपे रहते हैं, चाहे कितने भी साफ क्यों ना हो। एक शब्द आया दूसरी रात, जब मैं अंधेरे में अकेले लेटा था, डरा हुआ। हवा में एक सड़ी हुई तब्दीली महसूस कर रहा था। हवा जैसी गाढ़ी हो गई थी। जैसे ही नीचे से चादर हिलने की पहली आवाज आई, मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, क्योंकि कुछ फिर से नीचे वाले बेड पर था। तब वो शब्द जो दिमाग में कहीं दबा था ऊपर आ गया, सब बंधनों को तोड़कर चिल्लाता हुआ। मेरे दिमाग में कुछ हो रहा था। भूत। जैसा ही ये ख्याल आया, मेरा अनजान मेहमान हिलना बंद हो गया। चादरें शांत थीं, पर अब कुछ और ज्यादा डराना शुरू हुआ। एक धीमी, रुकी रुकी, खतरे जैसी सांस नीचे से आ रही थी। मैं सुन सकता था कि उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा होगा, हर गंदी घुर्र 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 करती सांसों के साथ। मैं कांप गया, बस यही दुआ कर रहा था कि यह चला जाए। घर में पिछली रात की तरह गहरा अंधेरा छाया हुआ था। खामोशी थी, सिर्फ उस चीज की गंदी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं डरा हुआ लेटा रहा। मैं बस चाहता था कि यह चला जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। ये क्या चाहता था? तभी कुछ बहुत डरावना हुआ। वह हिला, पहले से अलग तरह से हिला। पहले जब नीचे वाली बिस्तर में हिलता था तो बेसब्र, बिना मतलब के, जानवर की तरह लगता था। पर यह आंदोलन इस बार किसी मकसद से था, क्योंकि वो चीज जो अंधेरे में लेटी थी, वो चीज जो एक छोटे बच्चे को डराना चाहती थी, शांत से उठ बैठी। उसकी भारी सांसें अब और तेज हो गई थीं, क्योंकि अब सिर्फ एक गद्दा और कुछ कमजोर लकड़ी के टुकड़े मेरे और उस चीज की सांसों के बीच थे। मैं लेटा रहा, आंखों में आंसू। ऐसा डर जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे पूरे बदन में डर दौड़ रहा था। मैंने सोचा इससे ज्यादा डर नहीं हो सकता, पर मैं गलत था। मैंने सोचा ये कैसी दिखती होगी, नीचे बैठी हुई, मेरी छोटी सी हरकत का इंतजार करती हुई। कल्पना हकीकत में बदल गई। उसने लकड़ी के टुकड़ों को छूना शुरू कर दिया जिन पर मेरा गद्दा टिका था। वो उन्हें ध्यान से सहला रही थी,
मैंने सोचा उंगली और हाथ होंगे जो लकड़ी को छू रहे थे। फिर बहुत जोर से 2 टुकड़ों के बीच से गुस्से से गद्दे में घुसा दिया। पैडिंग के बावजूद ऐसा लगा जैसे किसी ने उंगली मेरे पसलियों में घुसा दी हो। मैं जोर से चिल्लाया और वो घुर्र घुर्र करती हिलती हुई चीज नीचे से जवाब दी, बिस्तर को पिछली रात की तरह हिलाते हुए। दीवार से रगड़ने से पेंट के छोटे छोटे टुकड़े मेरे कंबल पे गिर रहे थे। फिर से कमरे में रोशनी भर गई और वहां मेरी मां खड़ी थी, प्यार से, हमेशा की तरह गले लगाकर शांत करने वाले शब्द बोल रही थी जो धीरे धीरे मेरी घबराहट को कम कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, पर मैं नहीं बता सकता था। हिम्मत नहीं थी बताने की। मैं बस एक ही शब्द बार बार दोहराता रहा, मम्मी, मम्मी, मम्मी। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। एक छोटे बच्चे की जिंदगी में जो डर घुस गया, उसकी कहानी अभी बाकी है। अगले वीडियो में पता चलेगा कि उस कमरे में आखिर था क्या, उस भूत ने क्या किया और वो बच्चा कैसे बचा। तब तक आप सब कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।